मैथिली ठाकुर बेटा, मैं आपका वैसे तो बहुत सपोर्ट करती हूँ, अच्छी बात है, मानती हूँ आप राजनीति में विधायक बन गए, अच्छी बात है, मेरी शुभकामनाएं हैं। लेकिन मैं आपसे ऐसी उम्मीद नहीं रखती हूँ कि जिस तरीके से सबल समाज के लिए आप टीका टिप्पणी करती हैं वो आपके मुख से शोभा नहीं देता है। आप बीजेपी पार्टी की चाटुकारिता करिए, पार्टी से मुझे कोई विरोध नहीं है, लेकिन पार्टी की नीतियों से मुझे विरोध है और मुझे जहाँ पर गलत लगता है तो मैं आवाज को अपनी जरूर बुलंद करती हूँ। दूसरी बात, आपने जो भरत तिवारी जो शहीद हुए हैं, बिहार का लाल भरत तिवारी जो शहीद किए गए, जिनका एनकाउंटर कर दिया गया, उन्हें शहीदों का दर्जा मिलना चाहिए। और जो एनकाउंटर हुआ उनके लिए आपने किस तरीके से बयानबाजी भाषणबाजी दिया है, ये भाषणबाजी दिया है आपने, ये शोभा दे रहा है? आप ये बताइए, आपको अगर दिख रहा होगा है? मैं पढ़ के सुनाती हूँ, ये आपका, हमें लग रहा है उसमें दिख नहीं रहा, रोशनी पड़ रही है, हाँ आ रहा है, ये देखिए, ये मैथिली इस तरीके से मैं पढ़ के सुनाती। इन्होंने अपना बयान दिया है भरत तिवारी के मामले में। बस मैं इतना कहना चाहूंगी, जो हुआ अच्छा हुआ, वो एक अपराधी था। हमारी सरकार पूरे बिहार से अपराध को खत्म करने के लिए वचनबद्ध है। मैथिली ठाकुर, मैं ये बात आपसे कहना चाहूंगी, अगर तुम्हारी सरकार बिहार से क्या दिया है, अपराध खत्म करने के लिए वचनबद्ध है, तो अपराध को खत्म करिए, जो अपराधी हैं उनको खत्म करिए ना। लेकिन उनको खत्म नहीं किया जा रहा है, जो समाज सेवी हैं उनको क्यों खत्म किया जा रहा है? मैथिली, मैं आपसे प्रश्न करती हूँ, आप ये बताइए, भरत तिवारी पर एक भी मुकदमा क्या दर्ज है कहीं? या कहीं जैसे पुलिसकर्मी कह रहे हैं कि वो पागल हो गए थे, तो पागल का किसी डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दिया है? किसी की बहन बेटी को भगाकर भरत तिवारी ले गए हैं, जो उनके ऊपर वो अपराध है, जो अपराधी थे, किसी का डाका डाला है? कहीं अगर मुकदमा है दर्ज तो आपके संज्ञान में हो तो आप मुझे बिल्कुल हमारे नंबर में बताती हूँ, 998479626866262403, मेरे इन नंबरों पर मुझे अवगत कराएं अगर कहीं मुकदमा लिखा हुआ हो। होश में आकर आप बेटा बात कीजिए, अच्छी बात है, आपको सब सपोर्ट करते हैं, नहीं तो सीधे सीधे आपको नकारना शुरू कर देंगे हम सब लोग। आप वचन ऐसे कीजिए, आप बताइए, भ्रष्टाचार बीजेपी सरकार खत्म कर रही है। हमारे आज लखनऊ में तमाम कोचिंग सेंटर में आग लग गई, हमारे कई बच्चे हम लोगों से छिन गए हैं। मैं प्रश्न करती हूँ, उसमें भी बताइए कि किसने ये परमिशन दे दी कि इतनी व्यस्त जगह पर कोचिंग सेंटर चलना चाहिए? क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? उस पर आपने आवाज कभी उठाई? नहीं उठाई। मैं इसको कहना चाहूंगी कि आप अपनी वाणी को होश में आकर बात कीजिए, और गलत टीका टिप्पणी करेंगी तो ये अच्छा नहीं होगा आपके लिए। आपका जिस तरीके से सम्मान लोग करते हैं उस तरीके से आपका अपमान करना शुरू कर देंगे। आप हमारे सबके सबल समाज से हैं, मैं आपका सम्मान करती हूँ, लेकिन ओछी मानसिकता अगर रखोगी तो ओछी मानसिकता रखने वाले, चाहे वो हमारे ब्राह्मण समाज से हो, चाहे कायस्थ से हो, चाहे ठाकुर से हो, चाहे किसी भी समाज वर्ग से हो, गलत तो गलत और सही तो सही, गलत सही में फर्क करिए, तब अपनी बात को बुलंद कीजिए और भरत तिवारी को न्याय देने का काम कीजिए। और उन पुलिस वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उनका एनकाउंटर उसी जगह पर होना चाहिए। आपने क्यों नहीं आवाज उठाई कि भरत तिवारी निर्दोष थे? उन पुलिसकर्मियों ने जिनका एनकाउंटर किया उनका भी एनकाउंटर वहीं पे होना चाहिए। वो हिम्मत नहीं है तुम्हारी, तुम चाटुकारिता करोगी, बीजेपी की करती रहो चाटुकारिता, हम लोग चाटुकारिता में से नहीं है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता।